तो पहली बात, विधि के विधान पर विश्वास रखे। दूसरी बात, सकारात्मक सोचे। कितना भी उतार चढ़ाव हो ना, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप अपने अंदर स्थिरता रख सकोगे। और आपके जीवन में चाहे कितनी भी प्रकार की अनुकूलता क्यों ना हो, सोच निगेटिव है तो आप में कहीं भी स्थिरता नहीं होगी। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनको भाई ने बड़ा धोखा दिया। भाई ने धोखा दिया, बड़ा विश्वासघात किया, अपार संपत्ति का धनी, सब कुछ हड़प लिया। कुछ लोगों ने कहा कि तुम अपने भाई पर केस कर दो। सोच देखो, तुम्हारे साथ भाई ने धोखा किया, भाई पर केस कर दो। सामान्यतः यही होता, और लोग करेंगे क्या? लेकिन उसने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य। कहा, जिस भाई को मैंने पिता के समान मान दिया, चंद पैसों के पीछे उस भाई पर केस करूं, उससे अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। मैं केस नहीं करता। मैं केस क्यों करूं? चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि भैया ने सब कुछ ले लिया, कम से कम एक मकान तो दिया। अगर मकान नहीं दिया होता तो आज मैं सड़क पर आ जाता। अब कर्म का उदय है, मुझे एक अवसर मिला है कुछ अच्छा करने का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पिछले जन्म का कोई अकाउंट सेट होगा, रह गया होगा, वो अब सेटल हो गया। मैं किसी ऋण से ऋण हो रहा हूं। सोच में कितना अंतर। और उस व्यक्ति ने एकदम सकारात्मक दृष्टि रखी। हुनर था, गुडविल थी, अपने मित्रों के साथ मिला और मित्रों के साथ मिलकर उसने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी में रियल एस्टेट की कंपनी थी और 2004 से 7 के बूम में शिखर पर पहुंच गया। आज एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। वो कहता है कि अगर मैं अपने भैया के साथ उलझता और केस मुकदमा में लगता तो आज भी केस ही लड़ता रहता, लेकिन उधर न लगकर रचनात्मक दिशा में लगा, आज शिखर पर पहुंच गया। मन में स्थिरता भी रही और आगे भी बढ़ पाया। ध्यान रखने की बात है, बिना स्थिरता के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो स्थिरता रखिए और सोच को सकारात्मक रखिए। आप देखिए, छोटी छोटी बातों में आप क्या करते हो, उनमें उलझ जाते हो कि आगे बढ़ते हो। मैं आपसे कहता हूं, जीवन में कैसी भी समस्या हो, समस्या की तरफ देखिए ही मत। आप हमेशा समाधान की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। समस्या की तरफ देखोगे तो समस्या में उलझ के रह जाओगे और समाधान के रास्ते को खोजोगे तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी पार कर दोगे। वैसी दृष्टि होनी चाहिए। सोच को सकारात्मक बनाइए, जीवन में व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। तीसरी बात, धीरज रखना सीखिए, पेशेंस न खोए। आजकल छोटी छोटी बातों में लोग अधीर हो जाते हैं, मन टूट जाता है,
अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे कोई भी बात है, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा ना। समय बदलता है, चीजें बदल जाती है। बहुत सारी समस्या का हल तो केवल समय के पास होता है। अधीर मत होइए, ठीक है थोड़े समय की बात है, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, या देखते हैं देखते हैं देखते हैं। थोड़ा सा मन में यदि धैर्य रखने की कला हमने विकसित कर ली, मन की अधीरता दूर कर दी, तो हमारे जीवन का पथ बहुत आसानी से प्रशस्त हो सकता है। हम धैर्य रख करके चले और जीवन के पथ को प्रशस्त करने का प्रयत्न करें, धीरज न खोएं। हर समस्या का समाधान होता है। हम लोग बहुत जल्दी उतावली कर देते हैं और उतावली में निर्णय दे देते हैं। ध्यान रखना, हमारे यहाँ कहावत है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। तो जहाँ हड़बड़ी होगी वहाँ गड़बड़ी होगी। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, हमें उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। बहुत धैर्य, संयम और शांति के साथ अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम मन में धीरज रखते हैं तो चीज़ें हमारे अनुकूल बन सकती है, बन जाती है। और धैर्य खो दें तो अनुकूल अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाता है। आप सब अपने अंतर मन में टटोल झांक कर देखिए, आपके आंखों के सामने दृश्य झलकेगा कि मेरी थोड़ी सी हड़बड़ी ने बड़ा चूक कर दिया, थोड़ी सी अधीरता के कारण बड़ा नुकसान हो गया। धैर्य रखेंगे, चीजें ठीक हो जाएगी। गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे, रास्ते में संध्या बंदन का समय आया, एक नदी के किनारे बैठ गए। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ थोड़ा पानी भर के ले आओ। शिष्य नदी में गया, लौट कर आ गया। बोला, गुरुदेव अपने को प्यासे रहना पड़ेगा। बोले, क्यों? बोले, पूरा पानी मटमैला है, पीने लायक नहीं। पूरा पानी मटमैला है, पीने लायक नहीं है। कहा, कोई बात नहीं, बैठो। थोड़ा समय बीता, गुरु ने कहा, जाओ पानी ले आओ। बोले, गुरुदेव पानी तो मटमैला है, अब पानी ला के क्या हो? बोले, मैं कह रहा हूं ना, पानी साफ हो गया है, जाओ तुम पानी लेकर आओ। शिष्य गया, देखा नदी का पानी पूरी तरह साफ था। पानी भर कर ले आया और कहा, गुरुदेव आपने क्या चमत्कार कर दिया। पहले गया पानी मटमैला था, आपने दोबारा भेजा पानी बिल्कुल साफ, इसका राज क्या है? गुरु ने शिष्य को समझाया कि बेटे इसमें चमत्कार कुछ नहीं, बात केवल इतनी सी है कि जब तू पहली बार गया था उससे तुरंत पहले एक बैलगाड़ी उधर से गुजरी थी, जिसके कारण पूरा पानी मटमैला हो गया। थोड़ी देर पहले जो तू गया, पहली बार जब तू गया, तेरे जाने के ठीक पहले एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी जिससे पूरा पानी मटमैला हो गया था। मैंने तुझे आधा घंटे बाद भेजा, तब तक वहां इतना पानी बह गया कि सारी गंदगी निकल गई, और सारी गंदगी निकल गई तो पानी साफ हो गया, वो हमारे पीने लायक हो गया। मैं तो आपसे कहता हूँ, जब भी आपकी जिंदगी में विषमता की बैलगाड़ी गुजरे, पानी गंदा हो, थोड़ा धैर्य रख लो, पानी साफ हो जाएगा, विषमता अपने आप समता में परिवर्तित हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, चाहे जैसी बात हो, चाहे संबंधों की बात हो या अन्य कोई बात हो, सब चीजें अपने जीवन में सहज हो सकती है। धैर्य रखिए। किसी विचारक ने एक बार कहा कि धीरज वह ताकत है जो असंभव को संभव कर दे। तो एक ने कहा, क्या धैर्य के बल पर हम चलनी में पानी को रोक सकते हैं? धीरज में वह ताकत है जो असंभव को संभव कर दे। तो किसी ने कहा, क्या धीरज के बल पर हम चलनी में पानी रख सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, बशर्ते पानी के बर्फ बनने तक का आपके पास धैर्य हो।
आपके पास इतनी धीरज हो कि पानी को बर्फ बनने दें। कितना भी अप डाउन हो, अपना धैर्य न खोए। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।